रिया एक अकेली लड़की थी जो नए शहर में शिफ्ट हुई थी। उसे पढ़ने का शौक था और सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपनी बुक रिव्यू वीडियो पोस्ट करती थी। मगर पिछले कुछ हफ्तों से वह महसूस कर रही थी कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक रात जब वह वॉशरूम में गई तो उसने आईने में देखा कि पीछे खिड़की से कोई उसे देख रहा था। वह चिल्लाई, मगर जब तक बाहर पहुंची वहां कोई नहीं था। उसने पड़ोसियों से पूछा, मगर किसी ने कुछ नहीं देखा। डर के बावजूद रिया ने तय किया कि वह इस स्टॉकर को सबक सिखाएगी। अगले दिन उसने अपने कमरे को एक नकली मर्डर सीन में बदल दिया। उसने एक डमी बनाई, उसे अपने कपड़े पहनाए और नकली खून से पूरे कमरे को सजा दिया। फिर उसने कैमरे ऑन किए और खुद अलमारी में छिप गई। आधी रात को जैसे ही खिड़की के पास कोई हलचल हुई, रिया ने देखा वही आदमी फिर से आया। इस बार वह चुपचाप खिड़की से घुसा और जैसे ही उसने कमरे में लाश देखी वह चौंक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने चारों ओर देखा। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। अब भागने ही वाला था, तभी रिया अलमारी से निकली और कैमरे के साथ उसकी रिकॉर्डिंग करने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आईने में झलकता उसका स्टॉकर अचानक गायब हो गया। रिया ने तुरंत लाइट जलाई, मगर कमरे में कोई नहीं था। वह पलटी तो देखा वही डमी जो उसने मर्डर सीन के लिए बनाई थी अब उसकी जगह पर नहीं थी। रिया के हाथ से कैमरा गिर गया। आईने में अब उसे दो परछाइयां दिखी, एक उसकी और एक किसी अनजान औरत की जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह सोशल मीडिया पर रिया की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वह किसी से मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। लोगों ने कमेंट किया, रिया का अकाउंट तो एक हफ्ते पहले डिलीट हो गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कड़ी में बता सकता हूँ आईने के पीछे कौन था।